जिस दौर में ये आयत नाजिल हुई 1400 साल पहले मुसलमान मक्के तक महदूद थे, लेकिन आज कुरान ने जो कल दावा किया था, ए महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, आज पूरी दुनिया देख रही है। कुरान ने जो दावा किया, आज पूरी दुनिया में जिक्र रसूल की धूमें मची हुई है। पूरी दुनिया जो है इस्लाम और पैगंबर इस्लाम और कुरान के पीछे हाथ धोकर ने नहा धोकर पड़ी है। और ये कोई नया नया मसला नहीं है। इब्तदाई इस्लाम में जब अभी इस्लाम इको कम करें, मक्के तक महदूद था, इस्लाम का पैगाम अभी मक्के से बाहर नहीं निकला था। दुश्मनाने इस्लाम इशाअत इस्लाम को रोकने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे थे। एक मलून ने कूद कर कहा कि मुसलमान थोड़े हैं, हम इन्हें पीस कर रख देंगे, दफन कर देंगे, हम इन्हें खत्म कर देंगे, हम इन्हें इस तरह मिटा देंगे कि आने वाले नस्लों को पता भी नहीं चलेगा कि किसी ने मक्के में नबूवत का ऐलान किया है। हम पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे, हम पैगंबर के फिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे। कुफार और मुशरिकीन की ये बातें जब हुजूर तक पहुंची तो आपका कल्बे अक़दस दुखा, तो अल्लाह अलैहिस्सलाम को भेजा। अरे बोलो ना एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलोगे यार 90 नेकियां मिलेंगी। सुस्त क्यों रहते, लहक के बोलिए। जब आपका कल्बे अक़दस दुखा, अल्लाह करीम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, ए जिब्रील जा मेरे महबूब को तसल्ली देकर आ, व रफ़अना लका ज़िक्रक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, व रफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया है। सुभान अल्लाह, बोले 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 सुभान अल्लाह, जिक्र को बुलंद कर दिया, और जिसे हम बुलंद कर दे उसे कौन रोक सकता है। जिस दौर में ये आयत नाजिल हुई उस दौर को देखें, मौजूदा दौर को देखें, पूरी दुनिया को हिलाने के लिए एक ही आयत, सुभान अल्लाह, दुनिया को हिलाने के लिए सिर्फ एक आयत काफी है। कुरान की हक्कानियत सच्चाई को देखें। At the time when this verses was revealed, Muslims were confined to Makkah. जिस दौर में ये आयत नाजिल हुई 1400 साल पहले मुसलमान मक्के तक महदूद थे, लेकिन आज कुरान ने जो कल दावा किया था, ए महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, आज पूरी दुनिया देख रही है। कुरान ने जो दावा किया, आज पूरी दुनिया में जिक्र रसूल की धूमें मची हुई है। आज पूरी दुनिया में जिक्र रसूल की धूमें, देखिए माशाअल्लाह, जिंदाबाद होने लगा, जिंदाबाद, आपकी दुआएं, अल्लाहु अकबर। पूरी दुनिया में जिक्र रसूल की धूमें मची हुई है। हिंदुस्तान में रसूल का जिक्र, पाकिस्तान में रसूल का जिक्र, अजरबैजान में रसूल का जिक्र, अफगानिस्तान में रसूल का जिक्र, तुर्किस्तान में रसूल का जिक्र, ईरान में रसूल का जिक्र, इराक में रसूल का जिक्र, बांग्लादेश में रसूल का जिक्र, श्रीलंका में रसूल का जिक्र, अमेरिका में रसूल का जिक्र, वाशिंगटन में, केनिया में, कैलिफोर्निया में, फ्लोरिडा में, अफ्रीका में, सेंचुरियन में, कैप्टॉन में, जर्मन में, आकलैंड में, न्यूजीलैंड में, नीदरलैंड में, और आगे बढ़े कनाडा में, केनिया में, सिंगापुर में, चाइना में, जापान में, भूटान में, मालदीव में, हर तरफ जिक्र रसूल की धूमें मची हुई है। आला हजरत बरैनी से पुकार उठे, व रफ़अना लका ज़िक्रक का साया है तुझ पर, बोल पाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आगा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी। नारे नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ला के बोलिए। बहुत सर्दी लग रही है आप लोगों को, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ये तो कह रहे
मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे। अबे तेरी औकात क्या है? कुरान ने जो दावा किया पूरी दुनिया उसे देख रही है। आज देख लीजिए आप, बहरुल काहिल के मगरबी किनारों से लेकर दरिया हुआंग के मशरकी किनारों तक बसने वालों में से कौन है जिसने सुबह की रूह फिजा झोंकों के साथ अजान की आवाज ना सुनी हो? दुनिया के एक किनारे से अजान शुरू होती है और दूसरे किनारों तक दी जाती है। अभी एक तरफ फज्र की अजान खत्म भी नहीं होती कि दूसरी तरफ फिर से जुहर की अजान सबसे पहले अजान शुरू होती है टोंगा में, फिजी में, न्यूजीलैंड में, वहां खत्म, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, वहां खत्म, ब्रुनेई में, वहां खत्म, फिजी में, वहां खत्म, सिंगापुर में, वहां खत्म, चाइना में, वहां खत्म, श्रीलंका में, वहां खत्म, हिंदुस्तान में, यहाँ खत्म, पाकिस्तान, बांग्लादेश से होती हुई सऊदी अरेबिया में गूंजती हुई वो आवाज जब अमेरिका की सरहद पे पहुंचती है और जब न्यूयॉर्क के सीने पे खड़े होकर मुअज्जिन फजर की अजान देता है तो फिर से जुहर की अजान इंडोनेशिया में शुरू हो जाती है। फिर से इंडोनेशिया में जुहर की अजान शुरू हो जाती है। क्या रिफाते जिक्र की कोई एक भी मिसाल इससे बालतर पाई जाती है दुनिया में? कोई बादशाह, कोई हाकिम, कोई रूलर, कोई हादी, कोई साइंटिस्ट, कोई जर्नलिस्ट, कोई रिमाइंडर, कोई स्लेडर, कोई मैसेंजर, कोई कमांडर, कोई नेमोलॉजिस्ट, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट जिसके नाम का ऐलान हर रोज शब किया जाता हो, कोई नहीं है। और आगे बढ़ो, तादाद के एतबार से, पॉपुलेशन के एतबार से अगर मुसलमानों के टक्कर का कोई है दुनिया में तो वो ईसाई है, क्योंकि उनके चर्च पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मगर आप किसी चर्च में जाओ तो देखो संडे के संडे घंटे बजने की आवाज तो आती है मगर जनाबे ईसा का नाम नहीं पुकारा जाता है। आप यहूदियों के सिनेगॉग में जाइए तो वहां गुनगुनाने की आवाज तो आती है मगर जनाबे मूसा का नाम नहीं पुकारा जाता है। और आगे बढ़े, हैकल सुलेमानी में जाओ, वहां सर पटकने की आवाज तो आती है लेकिन जनाबे दाऊद का नाम, सुलेमान का नाम, जकरिया का नाम, यहिया का नाम, दानियाल का नाम, उज़ैर का नाम नहीं पुकारा जाता। उसके बरअक्स पूरी दुनिया में, पूरी रोई जमीन के ऊपर, पूरे आलम में एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड, एवरी घड़ी, एवरी टाइम, एवरी टाइम, एवरी टाइम, एवरी टाइम एक ही आवाज आती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर मुअज्जिन पुकारता है, व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। गोया कायनात को उसको में ये बताया जा रहा है कि एक ही नाम है जो अल्लाह की, जो कायनात के औसतों में अल्लाह के तौहीद के बाद जिसकी शहादत दी जाती है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, गुलशने मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। लाख के बोलो तुझे सैयद साहब कबिला कि हम पैगंबर के जिक्र को, देखिए हम पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे, हम मसल देंगे। अबे तंबाकू समझे क्या? हम मसल देंगे, खैनी समझा है क्या? मसल देंगे। ये लोग रोकना चाह रहे थे। कुरान ने कहा कि हमने ए महबूब तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। आज देखिए आप, मेरे नबी का नाम 7 समंदर पार अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के मेन दरवाजे पे लिखा हुआ है। अरे बोलना यार, कब बोलेगा? बोलिए सुभान अल्लाह। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के मेन दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा हुआ है। जब वहां के जजों से पूछा गया, क्या पूछा गया? सुने, Why did you choose only Prophet Muhammad over all the great personalities of the world? Why?
आपने पूरी दुनिया में सिर्फ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों चुना, उनका नाम क्यों लिया? तो जजों ने क्या जवाब दिया, सुनिए। जजों ने कहा ये हमारे मुल्क सुप्रीम कोर्ट है जो अदल इंसाफ पर कायम है। हम चाहते हैं यहाँ हर बात जो है वो इंसाफ के मुताबिक हो। वी लुक द एंटायर हिस्ट्री, हमने पूरी दुनिया को देखा। द पीपल हु आर फेमस इन ऑल दुनिया में जितने नामवर लोग आए हैं उनकी जिंदगियों का मुताला किया। वी लुक द एंटायर हिस्ट्री, हमने जैनिज्म में देखा, बुद्धिज्म में देखा, साइकिल में देखा, पारसी में देखा, मॉडर्न में देखा, शेंटो में देखा, कैलेटी में देखा, कैम्ब्रिज में देखा, लंदन में देखा, ऑक्सफोर्ड में देखा। कौन है जिन्होंने सबसे ज्यादा यूनिक अदल इंसाफ की तालीम दी है? वो कौन है जिन्होंने अदल की तालीम दी, मसावत की तालीम दी, मोहब्बत की तालीम दी? कौन है जिन्होंने काले गोरे अमीर गरीब बादशाह फकीर अरबी अजमी तुर्की ततारी सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया? आवाज आई, देयर इज ओनली मोहम्मद। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। देयर इज ओनली बोले देयर इज ओनली मोहम्मद इन द होल वर्ल्ड। पूरी कायनात में सिर्फ मोहम्मद अरबी है। हमने उनकी अजमत को मानते हुए उनका नाम सुप्रीम कोर्ट के मेन दरवाजे पे लिख दिया है। लोगों ने कहा घर वाले क्या कहेंगे, कॉलेज वाले क्या कहेंगे? तो जजों ने जवाब दिया जो उनके कदमों में है गैर का मुंह क्या? वाह वाह, बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या देखे, कौन आंखों में जचे देख के तलवा तेरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, में जचे देख के सुभान अल्लाह तलवा तेरा। ये तो कह रहे थे हम निकलने नहीं देंगे। मैंने कहा बे देखो 1400 साल के बाद आज बगैर इंटरनेट के, बगैर मोबाइल के, बगैर फेसबुक के दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स नंबर 1 पर किसी के हैं तो वो मोहम्मद अरबी। आप लोग बोल नहीं रहे, तो मैं माइक लेके आ जाऊं वहीं पर। बोलिए बोलिए बोलिए, बोले 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 बोले, सुबह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। ये तो ठीक है, इधर कोई है जरा नारा लगा, थोड़ा जवाब देने वाला है कोई? 2-3 लड़के खड़े हो जाओ ना, जवाब दो। ये मोहल्ला गरीब क्यों है? ए गरीबों का मोहल्ला, बोलो कुछ। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी बुलेट भाई का नारा बाकी है ना? देखिए बुलेट है, सारे मुसलमान वैसे ही हो जाए तो लोग ऐसे देख के घबरा जाएंगे। सब मेरे तरह छोटे छोटे इसीलिए लहक के बोले सुभान अल्लाह। तो ये कह रहे थे हम पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे। और आज देखिए 1400 साल के बाद बगैर इंटरनेट, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स मोहम्मद अरबी। दुनिया में सबसे ज्यादा आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग रसूल पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिनका अदब किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनका एहतराम किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनका नाम लिया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, जिनके नाम पे नाम रखे जाते हैं वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनके हवाले दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनके रेफरेंस दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी है, जिनका नाम लेके लोग सोते हैं वो मोहम्मद अरबी है, जिनका नाम लेके लोग रोते हैं वो मोहम्मद अरबी है, जिनका उठना बैठना चलना फिरना मिलना जुलना लेना देना बाल बच्चे तौर तरीक जलवत खलवत नमाज रोजा तिलावत इबादत हज उम्रा रमल हलक कुर्बानी हर अदा शरीयत बन गई वो मोहम्मद अरबी है। और आगे देखे आप इंडिया टीवी की रिपोर्ट, IBN की रिपोर्ट, CNN की रिपोर्ट, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर नाम, मकबूल नाम, मारूफ नाम कोई और नहीं, मोहम्मद है। पूरी दुनिया का सबसे मशहूर और मारूफ नाम मोहम्मद है। और आगे
आगे बढ़े आप, आज मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिनका नाम पुकारा जाता है, कोई सुने या ना सुने, लेकिन सबके कानों में वो आवाज जाती है, वो कोई और नहीं मोहम्मद अरबी है। आला हजरत बरैनी से पुकार उठे, अर्श की अक्ल दंग है, चर्च में आसमान है, जाने मुराद अब किधर है तेरा मकान है, अर्श पे ताजा छेल छाल, फर्श पे तुरफर धूमधाम, अरे कान जिधर लगाइए तेरी ही दाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर नारी। ये तो कह रहे थे हम पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे। आज मेरे नबी का नाम हुजूर सैयद साहब क़िबला, अल्लामा ज़ुन्नुरैन साहब क़िबला, अल्लामा आलमगीर साहब, नकीब खतीब आज़म जनाब और उलमा अहले सुन्नत और हमारे जो भाई हैं, ये देखें आप, ये कह रहे थे पैगंबर के नाम को हम मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे। और आज 1400 साल के बाद इंग्लैंड के ब्रिटिश म्यूजियम के मेन दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा हुआ। अरे बोलना रे, कब बोलेगा, लहक के बोलो। और नाम लिखने वाले सैयद साहब ने, अल्लामा ज़ुन्नुरैन ने, आलमगीर साहब ने, कारी शकील साहब ने, रूहुल अमीन ने, बुलेट नहीं, कोई नहीं, एक गैर मुस्लिम है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक ईसाई है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ मेरे नबी का नाम। अब यहाँ से जलसा उड़ना चाहिए, वरना मैं उड़ जाऊं। दोनों में से कुछ उड़े, या आप उड़ो या मैं उड़ता हूँ। लहक के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मेरे नबी के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि वो जो है वो कलमा तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन जिनके रगों में एक का खून होगा वो गुस्ताखे नबी नहीं। बेशक 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 हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके रगों में एक का नहीं अनेक का, वही गुस्ताखे रसूल होता है। बेशक बेशक हक है। इसको देखें, वो नबी मोहतरम के बारे में क्या कहते हैं, सुने। ब्रिटिश म्यूजियम के मेन दरवाजे पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नबी पे रिसर्च किया और क्या बोला, सुनो। As a father, as a teacher, as the law giver, as the law maker, as the reminder, as the leader, as the messenger, as the commander, as the protector, as the monitor, Muhammad is the Superman of the world. सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले शने मदीना कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, दस्ते दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत नूरे हैदरी। बेशक Muhammad as a father, as a teacher, as the law giver, as the law maker, as the reminder, as the leader, as the messenger, as the commander, as the protector. Muhammad is the Superman of the world. सुपरमैन का माना होता है सबसे अजीम, बुलंद, बेमिसल, बेमिसाल। अब सुपरमैन कौन होता है, सुनो। कोई 2 लाख का चश्मा लगा ले, सुपरमैन नहीं होता। अरे बोलना, 2 लाख का चश्मा लगा ले, सुपरमैन नहीं होता। 10 लाख का सूट पहन ले, सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अनपढ़ बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे, उसे कहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बोले बोले बोले, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे बढ़े, दरिंदों के सामने चरिंदों को छोड़ने वाला, वाह वाह वाह, दरिंदों के सामने चरिंदों को छोड़ने वाला। आइए चीरिए फाड़िए, सुपरमैन नहीं होता। अरे जो शिकारी के पंजे से हिरनी को निकाल कर उसके माँ से मिलवा दे, बच्चे से मिलवा दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुपरमैन। और आगे बढ़े आप, और आगे बढ़े। किसी सुहागन को
अभागन बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। तुम नीचे नीचे भागो, हम ऊपर ऊपर भागो। तुम नीचे नीचे भागो, हम ऊपर ऊपर भागे। सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 40 साल खदीजतुल कुबरा को, डबल बेवा को मोमिनों की माँ बना दे, उसे कहते हैं बेशक 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 बेशक, वाह, हक है। उसे कहते हैं, थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ, उसे कहते हैं। और देखें आप, एक चीज मैं फेंकने जा रहा हूं, जिसके पास जाए उसे पकड़ के रखिएगा, देने मत आइएगा, दीजिएगा जब मैं बैठूंगा तब। देखो आप, आज बड़ा गलगला है, अमेरिका, लंदन, बर्तानिया, मैं चांद पे गया, ये भेजा, मरीख पे जुपिटर पे, वीनस पे और इनस पे। मैंने कहा सुनो बे, 400 करोड़ खर्च करके, इसको बैठ के नहीं सुनना है, खड़े होके सुनना है। मगर खड़े कब होंगे वो मेरे स्टाइल में आप देख लेंगे। 400 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो जमीन पे खड़े होकर उंगली के इशारे से चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे, उसे कहते हैं नारे नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाओ, बैठ जाओ। 400 करोड़ खर्च करके एक डब्बा लाओ, कल फेंकना है इलाहाबाद में। 400 करोड़ लाओ, कल फेंकना है वहां। 400 करोड़ खर्च करके चांद पे रख दे भैया, यहाँ चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। जो जमीन पे खड़े होकर उंगली के इशारे से, अरे बोलना बाबा, उंगली के इशारे से चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। तुम लोग बोलो, उसे कहते हैं सुपरमैन। सुपरमैन, लहक बोल, कहते हैं सुपरमैन। अपने चमचों से, भाड़े से बुलाकर मजदूरों को घुमा घुमा के पैसे और इधर से भी पैसे दे देकर अपनी तारीफ करवाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अबू जहल के मुट्ठी में बंद कंकरियों से कलमा पढ़वा ले, उसे कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहते हैं सुपरमैन। सुपरमैन। और आगे बढ़ो, 4 लाख 5 लाख खर्च करके जमीन का सीना चीर कर बोरिंग करके पानी निकालने वाला सुपरमैन नहीं होता बे। जो हुदैबिया के मैदान में अपनी उंगलियों के दरमियान से पानी का चश्मा जारी कर दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, उंगली टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। गोदी मीडिया का दौर है, गोरे को काला, काला को गोरा। और एक आदमी को तो इस महीने में 2 बार मार दिया। वाह वाह, बेशक 2 बार एक आदमी को मार दिया। एक बार तो 11 नवंबर को, फिर 5 रोज के बाद फिर मारा। जालिम को मजलूम, मजलूम को जालिम, अनपढ़ को ग्रेजुएट, ग्रेजुएट को अनपढ़, कुछ भी बना देते कमरे में बैठकर। मैं सैटेलाइट के जरिए, वायरलेस के जरिए और वायरलेस के जरिए, सैटेलाइट के जरिए, इंटरनेट के जरिए ये बताने वाला। नेपाल में ये हुआ, भूटान में ये हुआ, बांग्लादेश में ये हुआ, श्रीलंका में ये हुआ। सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 1400 साल पहले फर्श पे बैठकर अर्श की खबरें बता दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सरे अर्श पे है, सरे अर्श पे है तेरी गुजर, दिले फर्श पे है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में क्या है वो जो तुम पे आया है। बेशक बेशक बेशक।
और आगे बढ़े आप, किसी के घर को बुलडोज करने वाला, किसी को खाक में मिलाने वाला, किसी को मिट्टी में मिलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो फतेह मक्का के दिन अपने खून के प्यासों को भी माफ कर दे, उसे कहते हैं। बेशक बेशक बेशक। और देखे आप, कागज के नाम पर, सर्टिफिकेट के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर जमीन जायदाद, दुकान मकान, खेत खलियान को हथियाने वाला एमएलए लेने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो पेट पे पत्थर बांधकर जमाने को खिला दे, उसे सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया चाह रही है कि मुसलमानों हुजूर शहजादे गौसे आजम तशरीफ रखते हैं, उस्ताजुल उलमा अल्लामा ज़ुन्नुरैन साहब क़िबला, असातिज़ाए अरबी अहले सुन्नत, उसके आगे मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, अरबी अहले सुन्नत अल्लामा अब्दुल शकूर साहब क़िबला, बहुत भयानक अरबी लिखे वहां पर आप करने। सब क्या चाह रहे हैं कि मुसलमानों के जो सीनों से है वो नबी की मोहब्बत, पैगाम को निकाल दिया जाए, मुसलमानों को नबी से दूर कर दे, दीन से दूर कर दे। उनको पता ही नहीं है कि ऐसे दीवाने हैं कि जीते जी नबी को क्या छोड़ेंगे, मरने के बाद भी नबी के जिक्र को नहीं छोड़ सकते। सुभान अल्लाह। बोलो ना, बोलो। बेशक बेशक। मरने के बाद भी नबी के जिक्र को हम नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों? इसलिए कि गौसे पाक का दीवाना पुकार पुकार कर यही कहेगा, मैं वो सुन्नी हूँ, बेशक मैं वो सुन्नी हूँ। जमीले क़ादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा, अस्सलातु वस्सलाम, लाशा भी पढ़ेगा, अस्सलातु वस्सलाम। सुन लो, मेरा नबी मेरी आवाजों का मुहताज नहीं है, कोई तारीफ करे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसकी इज्जत का मुहाफिज तो रब्बे कायनात है। और सुनो, होश के साथ सुनिए, मेरा नबी किसी बैनर का, किसी पोस्टर का, किसी स्लोगन का, किसी नारे का, किसी परचम का, किसी अलम का मुहताज नहीं है, इसलिए कि वो और हैं जो कागज के पन्नों के अंदर हैं। हमारे नबी हमारे सीनों के। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह। बड़े हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हुजूर मेरे चश्मे तर में रहते हैं। तो ये क्या कह रहे थे कि हम पैगंबर के जिक्र को, फिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे। और आज 1400-1500 साल के बाद मेरे नबी का नाम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में लिया जा रहा है। सिर्फ मैं फेंक के नहीं जा रहा हूं, दिखा रहा हूं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में नबी का नाम लिया जा रहा है। अच्छा, नाम लेने वाला कौन है? हुजूर सैयद साहब, उस्ताजुल उलमा अल्लामा अब्दुल शकूर साहब, खतीब साहब, मैं, हमारा बुलेट भाई नहीं। नाम लेने वाला कौन है? उसका नाम है फेमस स्कॉलर, फेमस राइटर, फेमस मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन, Professor at Cambridge University London, Nobel Prize winner, whose name is Thomas Carlyle. थॉमस कार्लाइल, ये मेरे नबी के बारे में क्या कहते हैं सुनिए। एक किताब लिखते हैं, किताब का हवाला भी देख लीजिए। कल कोई बोलेगा रूहुल अमीन आया फेंक के गया। ये किताब का नाम है हीरोज ऑफ हीरोज, बहादुरों का बहादुर, अजीमों का अजीम। ये किताब लिखते हैं और 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम में, चूंकि वो ईसाई है सबको जानता है, किनका नाम लेता है? आमिना के लाल का। अरे बोलिए ना, हुस्ने कायनात का, जाने कायनात का, रूहे कायनात का। और क्या कहते हैं अपने किताब के सफा नंबर 4 में? क्या कहते हैं? कहते हैं लाइज अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद मस्ट स्टॉप।
कहा जो कोई मोहम्मद के बारे में झूठ बोलता है वो चुप हो जाए। क्यों? कहा उनसे ज्यादा सच्चा कोई पैदा नहीं, वाह सुभान अल्लाह, उनसे बड़ा सच्चा कोई नहीं हुआ है। आहा, ये देखिए आप, लाइक मोहम्मद इज अ हीरो प्रॉफिट, ये लिख रहे हैं। अच्छा, सबको छोड़कर 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम ने किनका नाम लिया है? मेरे नबी का। सुभान अल्लाह, है ना? कहां पे नाम ले रहा है? लंदन में। वो शहर जो है हमारा शहर नहीं है, वो यूनिवर्सिटी हमारी नहीं है, कैम्ब्रिज। सामने जो बैठे हैं वो भी अपने नहीं है, मगर जिक्र आमना के लाल का। ये है मेरे नबी की अजमत। क्या वो हजरत मूसा को नहीं जानते? बहुत बड़े नबी हैं, उलुल अज़्म रसूल। दरिया पे लाठी मारे तो दरिया फट गया। कुरान में लिखा है फ़अौहैना इला मूसा अन इद्रिब बिअसाकल बहर फंफलक क़लक़ला, दरिया फट गया। आज कारी लोग गुन्ना इक्फा मत करते हैं तो बोलते हैं ये क्या कर रहे हैं? ये जो तजवीद के जो कायदे, इससे माना में वजाहत है। फॉर एग्जाम्पल, वअनजैना मूसा वमन मअहू अजमईन, यहाँ मद है, मतलब इशारा है कि हजरत मूसा अकेले नहीं जा रहे, 6 लाख लोगों को लेकर जा रहे। अरे आप लोग तो समझ रहे हैं, बोलिए वमन मअहू अजमईन, माशाअल्लाह। और आगे चले आप। एक साहब ने पूछा मौलाना गैरिल मग़दूब में मद नहीं है, वलद्दाल्लीन में 5 अलिफ क्यों? मैंने कहा इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक बात मेरे ज़हन में है कि मग़ज़ूब से मुराद यहाँ पे यहूद है और वलद्दाल्लीन से नसारा है। यहूद की तादाद कम है इसलिए मद नहीं है, वलद्दाल्लीन में से मुराद नसारा है और वो चारों तरफ फैले हैं इसलिए मद भी लाजिम है, वलद्दाल्लीन। तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। आप जब मदरसे में आएंगे, पढ़ेंगे तो जानेंगे ये सब क्या होता है। तो क्या वो हजरत मूसा को नहीं जानता था जिन्होंने दरिया पे लाठी मारी, दरिया फट? बेशक, बहुत बड़ा मौजिज़ा है। वो प्रोफेसर को मालूम था, भाई नोबेल प्राइज विनर है, कि हजरत मूसा ने जिस दरिया पे लाठी मारी वो दरिया पहले आसमान पे नहीं, दूसरे पे नहीं, तीसरे पे नहीं, चौथे पे नहीं, 5वें पे नहीं, वो दरिया जमीन और लाठी दरिया पे तब दरिया फटा था। लाकिन ताअलौ इला हज़रत इमामिल अंबिया वन नबियुल करीम फी मिना बिमक्का फी लैलति मुक़मिरा व तालबहु मुशरिकु मक्का आयतन नबुव्वा। आओ मेरे नबी की बारगाह में, मकामे मेरा नबी मक्कतुल मुकर्रमा के मकामे मीना में जलवागर है। चांदनी रात है, चांद पूरे आबोताब के साथ चमक रहा, खिल रहा, दमक रहा था। मुशरिकीन मक्का ने आपसे नबूवत की निशानी तलब की, आप नबी हो, कोई चमत्कार दिखाओ, कोई मौजिज़ा दिखाओ। मेरा नबी वो अशारा बिल यद, वो अशारा बिल यद, उंगली शरीफ से इशारा करते हैं। उंगली चांद से टच नहीं हुई बल्कि 4,06,696 किलोमीटर दूर है। वाह वाह, बेशक 4,06,696 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन मून एंड फिंगर शरीफ दूर। वो अशारा बिल यद, इशारा किया, चांद कटकर आधा इधर आधा उधर हो गया। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सूरज उल्टे पलटे, चांद इशारे से हो जाए, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, गुलशन मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बाप, सुभान अल्लाह। जिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तुम क्या मानते हो? हम मानते हैं जिनका मौजिज़ा जमीन पे जाहिर हो रहा है उनको तुम भी मान रहे हो, हम भी मान रहे, दुनिया मान रही है, यहूदी ईसाई और मुसलमान भी। और जिनका मौजिज़ा जमीन ही पे नहीं आसमान पे जाहिर हो रहा है, चांद के टुकड़े हो रहे, सूरज पलट के आ रहा, उनकी नबूवत में क्यों शक करते हो? तभी तो आला हजरत बरेली से पुकार उठे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वाह 1,24,000 कमोबेश में किनका नाम लिया? मेरे नबी। क्या वो हजरत यूसुफ को नहीं जानता?
बड़े हसीनो जमील नबी हैं माशाअल्लाह। ये वो नबी है जिनको देखकर मिस्र की औरतें उंगलियों की पोर काट डाली थी। हुजूर, मिस्र की औरतें उंगलियों की पोर, क्या पोर काट डाली थी। इनका नाम क्यों नहीं है? प्रोफेसर जानता था कि जिसने हजरत यूसुफ को देखा उनके पोर कटे, और जिसने हुस्ने मोहम्मद को देखा वो पूरे ए सुस्त मजमा। अल्लाह करम करे तुम्हारे ऊपर। बेशक बेशक बेशक, बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ को देखा उनके पोर कटे, और जिसने हुस्ने मोहम्मद को देखा वो पूरे कटे। जिसने हजरत यूसुफ को देखा होश में थी, बेहोश हो गई, और जिसने हुस्ने मोहम्मद को देखा बेहोश थे, उन्हें होश आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें होश आ गया। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, हुस्न खाता है जिसके नमक की, वाह, खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। मेरे हुजूर तशरीफ नहीं लाए। पूरी दुनिया बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया बेहोश है, और इस कदर मदहोश है, इतना मदहोश। खूबसूरत पत्थर को देखा, झुक गए, मदहोश थे। खूबसूरत डंडे को देखा, झुक गए, मदहोश थे। खूबसूरत झंडे को, डंडे को, पहाड़ को देखा, झुक गए। हर कबीले का अलग अलग था, झुक गए। एक खुदा को छोड़कर कहां कहां जा रहे थे, मदहोश थे। उनके माशरे में लड़कियों की विलादत पर उन्हें शर्म आती थी, मदहोश थे। बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, मदहोश थे। उनके माशरे में औरतों को जीने का हक ही नहीं था, मदहोश थे। बाप के मरने के बाद सौतेली माँ से शादी कर लेते थे, मदहोश थे। थूक कर चाट रहे थे, मदहोश थे। काबे का नंगा तवाफ कर रहे थे, मदहोश थे। अपनी गुमराही पे फख्र कर रहे थे, मदहोश थे। जलालत पे फख्र, मदहोश थे। कहीं घोड़ा चढ़ाने पे बकरा, कहीं पानी पिलाने पे झगड़ा, कहीं बकरी चराने पे झगड़ा, कहीं पानी पिलाने पे झगड़ा। छोटी छोटी बातों पर मुसलसल लंबी लड़ाइयों की आदत थी। बट आफ्टर कमिंग माय प्रॉफिट, मेरे हुजूर तशरीफ ले आए। जब तशरीफ ले आए, सादा प्रॉफिट मेरे हुजूर को देखा, उन्हें ऐसा होश आया, मेरे साथ चले और एक एक में सुभान अल्लाह कहें। उन्हें ऐसा होश आया, बस्तियां आई, पार कर गए। कश्तियां आई, पार कर गए। दरिया आया, पार कर गए। समंदर आया, पार कर गए। मौजें आई, पार कर गए। लहरें आई, पार कर गए। तूफान आया, पार कर गए। समंदर आया, पार कर गए। सहरा आया, पार कर गए। जंगल आया, पार कर गए। कुरैज़ा आया, पार कर गए। मुस्तलिक आया, पार कर गए। खैबर आया, पार कर गए। खंदक आया, पार कर गए। हुनैन आया, पार कर गए। तबूक आया, पार कर गए। बद्र आया, पार कर गए। सासानी आया, पार कर गए। कादसिया आया, पार कर गए। फ्रांस आया, पार कर गए। रोमन इंपायर आया, पार कर गए। पर्शियन इंपायर आया, पार कर गए। ईरान आया, पार कर गए। इराक आया, पार कर गए। हबशा आया, पार कर गए। अफ्रीका आया, पार कर गए। फिलिस्तीन आया, पार कर गए। बैतुल मुकद्दस आया, पार कर गए। यरूशलेम आया, पार कर गए। मिस्र आया, पार कर गए। शाम आया, पार कर गए। जालिम कहता रहा, पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं दूंगा। और उनके गुलाम कैसर और किस्रा के सल्तनत में दाखिल होकर इस्लामी झंडा गाड़कर पूरी दुनिया को बता दिया, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस मस्जिद के किले गिरा के जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, रिफ़अते इस्लाम, अज़मते इस्लाम। मोहम्मद से मोहब्बत करना कभी बंद नहीं करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अरे तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है, लहक के बोलो।
हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। यह कौन कह रहा है? मदरसा अरबिया अहले सुन्नत के तमाम अराकीन, असातिज़ा, तलबा, तमाम उलमा और तमाम हाज़रीन कह रहे हैं दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो ये तो कह रहे थे कि हम पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर, लेकिन देखिए 1400 साल के बाद प्रोफेसर कार्लाइल 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम में जिनको जानता भी था और मानता भी था, उसके बावजूद when it come to presenting the example of prophethood to the world, जब नबूवत को नमूना पेश करने के बारी आई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में हजारों लोगों के सामने, तो किनका नाम लिया? हाँ, कहा प्रॉफेट मोहम्मद लाइक इज माय हीरो प्रॉफेट, वो मेरे रहनुमा है, रोल मॉडल है, हमारे आदर्श हैं। नॉट प्रॉफेट इब्राहिम, नॉट हजरत ईसा, नॉट हजरत मूसा, नॉट हजरत इस्माइल, नॉट हजरत जकरिया, नॉट हजरत दाऊद, नॉट हजरत यहया। हु वाज हीरो प्रॉफिट? ही सेड मोहम्मद लाइक इज हीरो प्रॉफिट। हजरत मोहम्मद, वो कहते हैं दुनिया वालों से, हु ए दुनिया ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड, सुनो हु वाज मोहम्मद, मोहम्मद कौन है? हु इज मोहम्मद, जानते हो? लोगों ने कहा बताइए, तो उसने कहा सुनो, मोहम्मद इज मोहम्मद हीरो ऑफ हीरोज, हीरो ऑफ हीरोज, हीरोज हीरोज, किंग ऑफ किंग, किंग ऑफ किंग, मैसेंजर ऑफ मैसेंजर्स, कमांडर ऑफ कमांडर्स, शील्डर ऑफ शील्डर्स, प्रोटेक्टर ऑफ प्रोटेक्टर्स, मॉनिटर ऑफ मॉनिटर्स, फिलोसोफर ऑफ फिलोसफर्स। वो कहते हैं सुनो मोहम्मद कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा सुनो वो बादशाहों के बादशाह, सुल्तानों के सुल्तान है, अजीमों के अजीम है, मुहाफिजों के मुहाफिज है। और आगे बढ़ो, वो कहता है वो जनरलों के जनरल है, कर्नलों के कर्नल है, कमांडरों के कमांडर है, वो नबियों के नबी है, रहमतुल लिल आलमीन है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है ना ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा नबी, लहक के बोलो हमारा नबी। देखिए क्या बात है, लहक के बोलो। आज इस्लाम जैसे मुहज्जम मजहब, यहाँ क्या लिखा हुआ ऊपर? इस्लाम। सिर्फ इस्लाम को देखें आप, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस्लाम हमारा मजहब कैसा है सुने। इस्लाम का माना ISLAM, ये 5 है। I मीन्स मैं, अरे बोलो ना। S मीन्स surrender, L means law, constitution, A means Allah, M for Muhammad, यानी अल्लाह उसके रसूल के कानून पर सरेंडर करने वाले को मुसलमान कहते हैं। सुभान अल्लाह, वाह। लाओ कोई इस तरह सा जिनके माने में ये इस तरह हो, नाम में ये माना हो ही नहीं सकता। आज बहुत सारे लोग हैं कहते मौलाना आप लोग शिद्दत पसंद है। मैंने कैसे कहा, आप लोग एक को मानते हैं, ये वो इधर उधर नहीं आते हैं, हम लोग सबको साइड देते हैं और आप लोग किसी को साइड नहीं देते। आप शिद्दत पसंद है, आप हमारे नहीं आते, हम आपके यहाँ चीज में जाते वगैरह वगैरह। मैंने कहा आप सबको साइड इसलिए देते हो कि आपकी सड़क जो है वो टेढ़ी है। कहा कैसे? मैंने कहा तुम पैदल जा रहे, तुम्हारे पीछे कोई साइकिल वाला आ रहा, उसने साइड मांगा, तुम पीछे साइकिल आ गए। रीजन टेढ़ी सड़क, साइकिल के पीछे स्कूटर, ड्राइवर ने साइड मांगा, स्कूटर पीछे साइकिल आ गई। रीजन टेढ़ी सड़क, स्कूटर के पीछे मारुति, ड्राइवर ने साइड मांगा, स्कूटर पीछे मारुति आ गई। रीजन टेढ़ी सड़क, सब एक दूसरे को साइड पास देते जा रहे। नैनो, वैगनआर, स्विफ्ट, बस, कार, ट्रक सब साइड पास दे रहे, जाओ जाओ। रास्ते में एक ऐसा भी मोड़ आया जिसे रेलवे फाटक कहते हैं, वहां जाके सब खड़े हो गए हाथ बांधकर। ट्रेन जा रही है, कोई साइड नहीं मांगता। वाह वाह वाह। राजधानी चचा रुक जाइए,
वंदे भारत रुक जाओ, शताब्दी रुक जाओ, इंटरसिटी तुम तो रुक जाओ। ट्रेन किसी को साइड नहीं देती, क्यों? इसलिए कि ट्रेन का एक ही रास्ता है और वो सीधा रास्ता है। हमारा भी एक रास्ता, इहदिना सिरातल वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जिसका एक रास्ता होता है, किसी को साइड वाइड नहीं था। के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तादाद में यहाँ कम नहीं है किसी से। आज हमारी माँ बहनों को लोग बहकाते हैं और आज हम देख रहे हैं 8-10 साल में हजारों फरजाना शबाना मर जाना हो गए। यार नहीं, सर हम क्या करें? उधर कूद जाएं, छुप रहे हैं, तुम भी तो कुछ करो, लहक के बोलो। किसी के घर में ऐसा होता है तो लोग ये मीडिया वाले दिखाते हैं इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती है, इस्लाम में हर चीज औरतों के लिए मुश्किल है, मर्द के लिए आसान। मैंने कहा उल्टा है बेटा। 28 अगस्त से हम घर से 20 किलो का सामान, बुलेट भाई से पूछिए वो कितना भारी है, हाथों में दर्द लेके भाग रहा हूं, टहल रहा हूं। हमारे घर में तो आराम से रह रही, फोन करती, लाइट नहीं है फोन कर दीजिए। हम उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश फोन करते हैं कि घर में लाइट नहीं। कौन कहता है इस्लाम में औरतों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है? नहीं, मुश्किल तो हमारे लिए है। आपको तो सिर्फ 4 काम करना है, फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत, शौहर की इताअत। चौथी गोली कड़वी है, इल्ला मर रहिमा रब्बी, इल्ला मर रहिमा रब्बी। चौथी गोली कड़वी है। आज लोग मौलाना, मैंने कहा बोलना, कहा दुनिया चांद पे पहुंच गई। हमारी बहनों को बहकाते, दुनिया चांद पे पहुंच गई और तुम लोगों को अभी जरा गमछा दीजिए। बोला मौलाना, मैंने कहा फरमाना, कहा दुनिया चांद पे पहुंच गई और तुम लोग औरतों को अभी तक लपेट लपेट के रख रहे हो। अबे तरक्की कब करेगा रूहुल अमीन? तरक्की कर, दुनिया चांद पे पहुंच गई। मैंने कहा चांद पे पहुंच गई तो कहा आप लोग अपनी औरतों को हिजाब में रखते हो, पर्दे में। मैंने कहा सुनो बे, जो लोग चांद पे 300 करोड़ खर्च करके जा रहे वो खुद पर्दा करके जा रहे। वाह वाह, बेशक। ये देखिए हमारे हुफाज़ किराम तशरीफ ला रहे हैं। कल से जिनको आप पप्पू गुड्डू कह रहे थे, आज हाफिज कुरान हो गए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और ये माशाअल्लाह आज भी चमकेंगे और कल हश्र के मैदान में खुद भी चमकेंगे और इनके वालिदैन भी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। जिंदाबाद, 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 या रसूलुल्लाह। आइए हजरत लोग तशरीफ रखिए, आप लोग सामने आइए, सामने चलिए, तशरीफ रखिए सामने। आज के हीरो आप ही लोग हैं, हम लोग साइड रोल में। बस सही है। थोड़ा उस तरफ हो जाओ ना, मैं टहल रहा हूँ। कुछ बच्चे उधर चले जाओ। नहीं रहेंगे अरशद, बस रानी हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बेशक। हाँ बुलेट साहब अपना काम कर रहे हैं। हाँ एकदम खौलता हुआ, एकदम आग लाइए, आग लाख के बोले सुभान अल्लाह। तो हमारी बहनों को बेकाते हैं कि दुनिया चांद पे पहुंच गई, आप लोग वही पर्दे ही कर रहे हैं। मैंने कहा भाई जो लोग चांद पे जा रहा खुद पर्दा करके जा रहा है। वाह, और एक आदमी नहीं, पूरी टीम पर्दे में है। वाह वाह बेशक। पूरी टीम नासे की पर्दे में है। मैंने कहा बे जो काम तुम 3-3 करोड़ 300 करोड़ खर्च करके कर रहे हो, हमारी घर की औरतें तो आलू काट काट के कर रही हैं। वाह वाह बेशक। क्या बात है, माशाल्लाह।
झाड़ू लगा लगा के कर रही, तो तेरा 300 करोड़ खर्च करना एक तरफ, हमारी बहन का झाड़ू लगाना एक तरफ, वाह है ना। तो लोग बहका देते हैं कि ऐसा है तो वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखें इस्लाम। अब मैं एक हवाला देना चाहता हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये किताब का नाम है, ये देखिए हमारा कौन टावर है, अनवर निजामी, नंबर 1 निजामी, इसमें आप देख रहे हैं द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ये बुक का नाम है, इसे याद कर लो। कल बोलेगा रूहुल अमीन आए थे, क्या बोल के चले गए। ये किताब लिखने वाली कौन है? अनवरी खाला नहीं है, न सरवरी न फरवरी खाला न जनवरी खाला, एक खाले का नाम है एनी बेसेंट, अंग्रेज है। क्या कहती नबी मुहतरम के बारे में, सुने। It is impossible for anyone who studies the life and the character of the great prophet of Arabia. ये कहती जो कोई मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा, वो उनका मुरीद हो जाएगा। ये कहती हैं कि मैं पूरी दुनिया में महिला अधिकार मतलब हुकूक निस्वा पे काम कर रही हूँ। पूरी दुनिया में जितना इस्लाम ने औरतों को दिया है कहीं तसव्वुर भी नहीं। बोलो 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 हक है, कहीं तसव्वुर भी नहीं। हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे तो कहीं क्या हो रहा था, कहीं शौहर के मरने के बाद में वो डाइन थी, बाप के घर में मनहूस थी, भाई के घर में मुसीबत थी, चचा के घर में कहीं पर उनको तराबलस में बेचा जा रहा था, कहीं मिस्र में जलाया जा रहा था, कहीं दबाया जा रहा था। मेरे हुजूर तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह। अरब की वीरान वादी में बहार आई, बीबी आमिना के आंगन में फूल खिला और उसके खुशबू से पूरी कायनात मुअत्तर हो। बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया दुनिया वालों सुनो, औरतों के बारे में हुजूर फरमाते हैं कि बेटियां तुम्हारे लिए रहमत है, बहनें तुम्हारी इज्जत है, बीवियां तुम्हारे लिए सुकून और राहत है, और जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। बेशक अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आजकल लोग वालिदैन को तो कुछ समझते ही नहीं समझते। जरा दब आजकल वालिदैन को कुछ नहीं समझते हैं, कुछ नहीं, कुछ बोले ऊंची आवाज में। आप कुरान पढ़े, उसमें लिखा है वबिल वालिदैन इहसाना, उनके साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से किसी ने पूछा हुजूर ये माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक से क्या मुराद है, किस तरह पेश आए? तो हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि तुम अपने वालिदैन के सामने कपड़े भी ना झाड़ो, अपने वालिदैन के सामने कपड़े भी ना झाड़ो। कहा क्यों? कहीं का कपड़े का गुबार धूल उन्हें पड़ न जाए। क्या बात है, वाह वाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह। ए नौजवानों समझ लो, मदरसे में आए हो तो कुछ लेकर के जाओ। ये मदरसे इसीलिए होते हैं, कपड़े भी ना झाड़ो। अल्लाहु अकबर। और आगे बढ़े आप देखिए, हम दुनिया में बहुत सारे काम कर लें, रोजा रख लें, नमाज पढ़ लें, हज तहज्जुद उम्रा हज वगैरह कर लें, बदले में क्या मिलती है? जन्नत। अच्छा, और जन्नत है कहाँ? तो जब उतनी ऊंची शय इतनी नीचे आ गई तो जो पहले से नीचे उसको कितना नीचा होना चाहिए? हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुद्दत से तलब थी, हसरत थी कि मैं अपनी माँ के साथ एक बर्तन में खाना खाऊं, लेकिन नहीं खाया। पूछा गया हुजूर क्यों नहीं खाए? तो आपने फरमाया कि इस वजह से नहीं खाया कि कहीं मैं लुकमा वहां से ना उठा लूं जहां से माँ उठाना चाहती है। वाह वाह, बेशक। ये है अदब। किसी ने मुझसे पूछा मौलाना माँ की खिदमत करेंगे तो जन्नत मिलेगी, बाप की खिदमत से क्या मिलता है? मैंने कहा हैरत है, रिदल्लाह फी रिदल वालिद, सखतल्लाह फी सखतुल वालिद। रब की रजा वालिद की रजा में है, रब की नाराजगी वालिद की नाराजगी में है। अल्लाह करीम के प्यारे रसूल ने हमें एक स्केल, एक पैमाना दे दिया। अपने बाप के पास बैठ, उनके चेहरे को देख, वो अगर तुझसे खुश है तो तेरा रब भी खुश है, वो नाराज है तेरा रब भी नाराज है। तो माँ की खिदमत से जन्नत मिलती है, बाप की खिदमत से अल्लाह रब्बुल करीम मिलती है। लहक के बोलो सुभान अल्लाह। तो आज जलसे से आए तो ये भी ले जाए। वो कहती है
एनी बेसेंट क्या सबसे ज्यादा औरतों को किसी ने दिया है तो मोहम्मद अरबी है। वो कहती है बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born. The prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone else in life and set forth an example for others to follow. हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन करते थे जैसे वो पैदा होती थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया, सोनिया, शबाना, ममता बोलती है बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ। हैरत है तुम आज कह रही हो, पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहां बहता है और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज लोग शादी ब्याह में ये मांगते, वो दो, ये दो, वो दो। अरे अल्लाह की रहमत आ रही है। 50,000 के सूट पहन करके है कौन? हाजी अब्दुल करीम की पोती, लेकिन 50 रुपए का दुपट्टा नहीं है सही से। अभी अल्लामा फरमा रहे थे हाजी अब्दुल सुभान का पोता 55,000 का सूट पहने हुआ है। कहां से मंगवाया? दुबई से। 10 रुपए की टोपी। अभी एक आदमी ने मुझे बेंगलोर में बताया कि एक शादी हुई कर्नाटका में, बड़ी हाई फाई शादी, एकदम पूछिए मत। और वो लोग लड़की लेके जा रहे थे, तो जिस गाड़ी में थे एक बड़े मियाँ बैठे थे, जैसे सीट के नीचे वो हाथ डाले, देखा खजूर तो यहीं पे है, बगैर निकाह की लड़की ले जा रहे। इतने नाचने गाने में मतलब मस्त हैं कि मौलाना को बुलाने ही भूल गए। आजकल तो आलिम को देखते तो लोगों के बारे बच जाते हैं। जाहिर सी बात है परेशानी होगी, ये आपको दीन बताएंगे, इस तरह खाओ, इस तरह पियो, ये सो, ये करो, ऐसा पहनो, वैसा पहनो, वगैरह वगैरह। उलमा से जुड़े तो इंशाअल्लाह आप यहाँ भी मचलते रहेंगे, वहां भी मचलते रहेंगे, है ना। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैंने कहा औरतें बहुत बड़ी चीज हैं। बच्चियों को देखो, ये मदीने की सरजमीन है, साहबा का जुर्मुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। सिद्दीक आजम ने चाह हम ले ले, फारूक आजम ने चाह हम ले ले, उस्मान गनी ने चाह हम ले ले, शेर खुदा ने चाह हम ले ले, तलहा जुबैर ने चाह हम ले ले, अबू दरदा ने चाह हम ले ले, उबय इब्न काब ने चाह हम ले ले। सबके हाथ पैगंबर अलैहिस्सलाम की तरफ उठते जा रहे, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। लेकिन मेरे हुजूर महफिल में देखते हैं और एक सहाबी से फरमाते हैं, सुनिए इस बच्ची को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं, बहता वो आंसुओं का धारा। नबी ये मुहतरम ने देखा, मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बिटिया के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात ने कहा, फिर रो क्यों रहे हो? कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, आपके दामन से वाबिस्ता नहीं हुए थे या रसूल अल्लाह। इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था या रसूल अल्लाह। यह आपकी आमद का सदका है जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफा आपने ज़हनों को बदल दिया है, आपने फितरत को बदल दिया है, अपने सोसाइटी को बदल दिया है, अपने बस्ती को बदल दिया है, अपने समाज को बदल दिया है। तो हुजूर नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई। भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था, मगर अब दस्ते शफकत है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। विवाहों को लोग अभागन अभागन कह रहे थे, लतिया रहे थे, शहर से बाहर कर रहे थे। नबी आ गए, वो भी मुस्कुरा रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो मदरसा
मदरसा गुलशन रजा के प्रोग्राम में आने वालों सुनो, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो, यहाँ कहो, लखनऊ में कहो, दिल्ली में कहो, चेन्नई में कहो, क्या अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। 15 अगस्त को अगर लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सुबह सादिक के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं मुस्तफा के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब, अरे बाप रे, हमारा मजहब तेज रफ्तारी के साथ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोग मदरसे में क्या देते हैं, ये मदरसा आपको क्या दे रहा है, देखिए आप माशाअल्लाह। आजकल हमारा नौजवान जो है बहुत परेशान रहता है, उसको मालूम ही नहीं कि हमको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे करना है, कुछ भी कर लेते हैं, उनको मालूम ही नहीं है, वो किसी और की नकलें करते, जिधर कुछ है ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। हमारे तरफ तो उजाला ही उजाला है। मांगते फिरते हो अगयार से मिट्टी के चरा, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने, आज दूसरों की नकल करके हमारे लड़के जो है बर्बाद हो रहे हैं। एक जगह क्वेश्चन किया गया मुझसे, सुन लीजिए फिर मैं अपनी जगह लूंगा। जस्ट अ क्वेश्चन, व्हाई मुस्लिम मैन प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्क? इस्लाम में मुसलमानों मर्दों के लिए सोना और रेशम पहनना क्यों मना है और औरतों के लिए क्यों जायज है? लाहक के बोले भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए आप, ये किताब है किताबुस सुनन, बाब लबिसल हरीर वद्दहब लिन्निसा। पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते, मिंबर शरीफ पे जलवागर होते हैं और दस्ते मुबारक को उठाते हैं और एक हाथ में सोने को पकड़ा, एक हाथ में रेशम के टुकड़े को, और हुजूर फरमाते हैं खातमम मिनद्दहब व हमल क़ितअतम मिनल हरीर क़ाल हादान हरामुन अला ज़ुकूरि उम्मती व हलालुन अला निसा। ये दोनों चीजें उम्मत में मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज है। इस्तिस्ना अब्दुर्रहमान बिन औफ व जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हुमा समह लहु नबी अन यल्बिसल हरीर लिअन्नहु कान मरीदा बिहसासिया नौअ मिन अल-क़िमाश फअताहु नबी ar-रुक्सा। उन्हें हर तरह के कपड़ों से एलर्जी थी तो पैगंबर कायनात ने उन्हें रेशम पहनने की इजाजत दी। बेशक बेशक। ताजुश शरिया नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, जहाँ बानी अता कर दे, वाह वाह, बेशक। जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत है पा कर दे। जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत है पा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता करे। वाह वाह, बेशक। सुभान अल्लाह। मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर दे। है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इसके रावी हैं। एक नौजवान आया और मस्जिद में दाखिल हुआ, सुनो, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। तो पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नौजवान, क्या तू पसंद करेगा कि बरोज़े हश्र तेरे हाथ में आग की अंगूठी पहनाई जाए? उसने कहा या रसूलल्लाह बिल्कुल नहीं। आपने कहा उतार के फेंको, उसने निकाला, फेंक दिया। इसे कहते इताअत। वाह बेशक। बोलो ना। बाद में कुछ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन तशरीफ ला, कहे नौजवान उठा लो, घर में औरतों को दे देना। उसने कहा रसूलुल्लाह ने फेंकने को कहा। वाह बेशक।
खुदा की कसम मैं नहीं उठाऊंगा। आज हमारा नौजवान शादी करता है, 3 तोला 4 तोड़ा और ये वो, कान में नाक में खुद भी पहनता है, वहाँ तो सब कुछ जायज ही है, और दिखाते हैं कि देखो सोने की अंगूठी मिली है तो ये बटन मिला और चैन मिले। अरे निकाह निस्फुल ईमान, शादी आधा ईमान है, वहाँ खुराफात कर रहे हैं। बड़ा मसला है आजकल तो, अंगूठी ना मिले और चैन ना मिले झगड़ा होता है। मेरा प्रोग्राम था झारखंड में, 1-2 दिन खाली था बीच में, एक बहुत बड़े शायर हैं, पढ़ने के एतबार से बड़ा नाम है, मैं उनके घर चला गया, एक शादी थी बगल में, तो बोले चलिए उनको इजाजत है कि 2-4 मेहमान को ला सकते हैं, ओ भाई वलीमा है, बगैर दावत के जा नहीं सकते। गए, वहाँ झगड़ा होने लगा। अब झगड़ा कैसे हुआ सुनिए, लड़की वालों को, वो लड़के को अंगूठी नहीं मिली तो उसकी बहन शायद बगल में बैठी थी, तो उसने देखा तो अपने शौहर को पुकारती है, ओ नसीमक बप्पा अंगूठिया नहीं मिल रहा हो, अब निकाल डंडा, देख ले हाथ या बगैर खाए हुए वापस चले। ये तो हमारे बारात है, हर जगह सब अपनी खुद हर चीज मौलाना लोग थोड़ी ना बताएंगे। 1400 साल पहले कुरान हुजूर पाक तशरीफ ले आए, अभी तक आपको कुछ मालूम ही नहीं है। लोग घर में झगड़ा होता है, 15-20 बार ताक 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 कर देते हैं, फिर जाते हैं, ठीक है, 15-20 बार तो ताक 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 कर दे। अब गए मौलाना के पास, मौलाना साहब हमको मालूम ही नहीं था, तो 1400 साल पहले कुरान आया, कहाँ था बेटा? बेटा अंधेरा कहाँ है रे, गली गली में मदरसा है, मोबाइल में भी बहुत कुछ है, तो देखते क्या हो आप? बड़ा मसला है। अब आगे देखें आप, आज हमारा नौजवान क्या कर रहा है, कहां घूमता रहता है, देखें आप। एक चीज में आप, आज हमारा नौजवान सोना तो पहनता ही है, उसके साथ ये भी पहनता है, ये हाथ में, उसको बेटा मालूम ही नहीं कि हमारे में है ही नहीं, ये हराम है। उसके बाद ये देख लीजिए, इसको गले में डालेंगे और उसके बाद में कुछ ना हो, ये लोहे की अंगूठी भी पहनते हैं, शादी ब्याह हो तो सोने के चैन पहनेंगे, और कुछ ना मिले तो बेटा 10 दिन के लिए बम्बई जाएगा ना तो इसको जरूर पहन के आएगा। लखनऊ स्टेशन में उतरेगा, उसके बाद यहाँ उतरेगा स्टेशन में, और ऐसे करके चलेगा पडरौना में जैसे बैतुल मुकद्दस फतह करके आ रहा है। अल्लाह, ये क्या तुम्हारा है यार, तुम क्या पहन रहे, ये पहन रहे, ये पहन रहे, और लोग नमाज भी पढ़ लेते हैं। जितनी नमाजें ये सब पहन के पढ़े हैं ना, 10 साल तक अगर पढ़े तो 10 साल की नमाज क्या है? फतवा देखो, according to Islamic teaching, it is forbidden for Muslims to wear any kind of metallic jewelry. It is forbidden such extent that affect the prayer. If any prayer performs wearing such a prohibited jewelry, it remains wajibul i'ada. Wajibul i'ada, it means to be repeated again. Only one ring allowed for men in 3 conditions. Ring must be silver. The must have geminate. Weight of the silver less than 4.36 gram. 36 ग्राम। तो हमारे नौजवान पता नहीं क्या क्या पहने हुआ, ये वो। अगर आप ये सब पहनकर, एक अंगूठी की अंगूठी है 4.5 मास से कुछ कम, अगर कोई 2 पहन ले वो भी गया। अब एक जगह था मैं तो देखा एक आदमी आगे आ गया मुहर्रम में, और उसके पीछे पीछे 15-20 लड़का लोग दौड़ रहा। हमने कहा कौन है? कहा बहुत बड़ा बाबा है, बहुत पहुंचे। मैंने कैसे भी? कहा देखा नहीं, यहाँ अंगूठी, यहाँ अंगूठी, यहाँ अंगूठी, यहाँ अंगूठी, यहाँ पत्थर, वहाँ पत्थर। मैंने कहा भाई पत्थर पहन लिया तो बाबा हो गया बे, हम तो जबलपुर में रहते, पत्थरों के शहर में, तो मुझसे बड़ा बाबा कौन होगा? ये पत्थर अंगूठी से कोई बाबा होता है? सुन्नते रसूल पे अमल करने से, वाह बेशक, पाक पे अमल करने से है, रसूल के पैरवी करने से बाबा होता है। ला के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साहब मेरे पास आए और कहा मौलाना रूहुल अमीन। मैंने कहा बोलिए। कहा मौलाना, मैंने कहा ये सारी चीजें जो है इस पे दुनिया के बड़े-बड़े साइंटिस्टों ने इस पे रिसर्च किया कि आओ देखें इस्लाम में क्यों है। तसव्वुरु हादिहिल मालूमा रुब्बमा फ़ातत अला बादिम मिनकुम। 1450 साल से के बाद साइंटिस्टों ने पर्दा उठाया, इस्लाम में सोना चांदी जो है ये मर्दों के लिए क्यों मना है, इसकी वजह क्या है? पर्दा उठाया तो कहा
اكتشف العلماء أن ذرات الذهب إذا لبسها الرجل تتسلل عبر الجلد إلى الأوردة الدموية فيصاب العقل بنوع من الخرف أو الزهائمر أي فقدان الذاكرة. वो कहता है जब मर्द सोने तो सोने के जर्रात पसीने के जरिए अंदर दाखिल हो जाते हैं और अंदर जाकर करते क्या है देखें आप, ये सब लेके आया हूं, अंदर जाकर खून के अंदर जाते हैं और वहां पर जाकर इनके अंदर वो बहुत सारी चीजें होती जिससे वो एग्रेसिव, घमंड, तकब्बुर, भूलने की बीमारी, निस्यान, अल्लाह मादा फालतू हमसे, वो भूलने लगता है, ये वो बहुत सारे मसाइल है। एक साहब ने कहा मौलाना रूहुल अमीन औरतें भी बहुत सोना पहनती हैं और लद लदा के पहनती हैं 15-20 तोला 50 तोला, तो उनको परेशानी नहीं होती, वो भी तो गोश्त रखती हैं, हड्डियां उनके पास भी है, सब कुछ है, जिल्द उनके पास भी है, उनको परेशानी नहीं होती। तवज्जो चाहूंगा अरबाबे स्टेज से, मैंने कहा इंतबिहु या अय्युहल अहिब्बा इंतबिहु, सुनो मेरे दोस्त, इन्नल मरअता फी कुल्ली शहरी यअतीहल हैज फतुखरिजु कुल्लमा दखला इला हादी, हर औरत एमसी नामी बीमारी से गुजरती है तो ये सोने के जर्रात जो उनके अंदर पसीने के जरिए जाते हैं वो उसके जरिए बाहर हो जाते हैं। तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का सुभान अल्लाह अरब के माहे मुनव्वर तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे माहताब का चेहरा। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी के साथ कोई मजहब फैल रहा है तो इस्लाम है। ला के बोलो वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीख को। एक चीज और बता दूं, मैं भूल गया, कितने लोग यहाँ से केरला गए? बता हाथ उठा, केरल गए हो? कोई बोलो ना। अल्लामा आप केरला रहते हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वहाँ बारिश बहुत होती है, बहुत बारिश। हम लोग का प्रोग्राम था मुहर्रम में, वहाँ गए तो एक जैसे हमारे भाई लोग हैं कुछ प्यार करने वाले होते, कहा चलिए मौलाना घुमाते। मैंने कहा ले जाओगे? बोला सूखी नदी दिखाए। मैंने कहा सूखी नदी? कहा चलो। अब हम लोग 2-3 लोग जा रहे हैं, हमने कहा भाई नदी कहाँ है? कहा मौलाना आप नदी में चल रहे हैं। मैंने कहा बाप रे, हम बाबा कब से बने, हम नदी में चल रहे, ये तो जमीन है। कहा हाँ ये है जमीन लेकिन नदी में बदल जाएगी 2-3 महीने। मैंने कहा बोलना क्या चाहता? कहा मौलाना 2-3 साल पहले की बात है, यहाँ बड़ी बारिश हुई, बड़ी बारिश, इतनी बारिश हुई कि बहुत सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। मैंने कहा तू क्या कह रहा? कहा स्टार्टिंग बारिश में कुछ बच्चे पेपर देने गए, उस वक्त पानी इतना था, एक गाँव से कहीं जाना था, 8-10 रोज 12 रोज के बाद उनको आना था, तो ये बच्चे बैठे और चले गए या पैदल चले गए पानी में जाके, पानी इतना ही था वगैरह। और जब 20 रोज के बाद आए तो पानी हाथी के बराबर। अब इस तरफ आना है तो देखा एक कश्ती है, एक बाबा बैठे हुए हैं मांझी, उनको लाने के लिए। अब ये लड़के आजकल न उलमा के पास बैठते, न मस्जिद जाते, न मदरसा जाते, और अब्बा लोग का भी कसूर है, वो आके पूछते कोचिंग गए थे? हाँ। स्कूल गया था? ट्यूशन? एक को बार नहीं पूछता कि बाबा बेटा मस्जिद गया था, किसी आलिम के पास बैठा कि नहीं, कुछ दिन सीखा कि नहीं, कुछ नहीं। और जब मामला गड़बड़ होता है तो फिर ताबीज लेने के लिए आते हैं। अब देखिए वो लड़के कुछ नहीं जानते सिवाय कोचिंग कोचिंग कोचिंग, ट्यूशन, टेंशन, पढ़े रहना पढ़े रहना, इसके अलावा कुछ नहीं। अब वो चारों लड़के बैठ गए कश्ती में, अब वो बुजुर्ग को पका रहे। कैसे पका रहे? एक लड़के ने पूछा बाबा आपको साइकोलॉजी आती है? बोला नहीं। कहा रे 10% जिंदगी बेकार हो गई। और सब लोग हंसने लगे। बारिश हो रही, पानी बढ़ रहा है और ये लोग सब मिलके उनका मजाक उड़ा रहे। फिर एक लड़के ने पूछा बाबा आपको एंडोलॉजी आती है, दुनिया के बारे में कुछ जानते, भूगोल के बारे में, ज्योग्राफिया? बोला नहीं। कहा 50 साल के हो गए एंडोलॉजी नहीं जानते, तुम्हारी 20% जिंदगी बर्बाद हो गई। एक लड़के ने कहा कि आपको ये आती है क्या एम्ब्रियोलॉजी, पेट में बच्चे कितने पर्दे में होते हैं? कहा नहीं बेटा नहीं जानते।
कहा 50 साल के एम्ब्रियोलॉजी में नहीं जानते, तुम्हारी 40% जिंदगी बर्बाद हो गई। एक लड़के ने सोचा हम क्यों बचे, उसने पूछा कि इल्मुल हिसाब जानते हो, मैथमेटिक्स? कहा नहीं। कहा 50 साल के हो गए बुढ़े, मैथमेटिक्स नहीं जानता है, इल्मुल हिसाब नहीं जानता है, एम्ब्रियोलॉजी नहीं, जूलॉजी नहीं, एंडोलॉजी नहीं, मैथमेटिक्स नहीं, जनरल साइंस, फिजिकल साइंस, मेडिकल साइंस कुछ नहीं जानता है, तुम्हारी 50% जिंदगी बर्बाद हो गई बुढ़े। ये कह के सब हंसने लगे। बारिश हो रही, पानी बढ़ रहा, कश्ती आगे बढ़ रही। अचानक कश्ती तलातुम में फंसी, भंवर में, और डूबने लगी। तो लड़के रोने लगे, दादा। तो दादा पीछे घूमिन और बोलिन, बेटा तैरना जानते हो? तैरना जानते हो? कहा नहीं जानते हैं। कहा बेटा हमारा तो 50 गया रे, तुम्हारा तो 100 जा। तो दरिया पार करने के लिए तमाम उलूम के साथ साथ इल्म तैराकी का जानना जरूरी है, बेआईनी। उसी तरीके से अल्लाह रसूल को मुंह दिखाने के लिए, क़यामत में पास होने के लिए, पुलसरात से गुजरने के लिए तमाम उलूम के साथ साथ इल्मुल अकाईद का भी जानना जरूरी है, इल्मुल हदीस का जानना जरूरी है, सुन्नत मुस्तफ़ा का जानना जरूरी है, अखलाक और मामलात का जानना जरूरी है। अगर आप नमाज, रोजा, फर्ज नमाज ये सब कर रहे हैं, बुजुर्गान दीन का अदब कर रहे हैं, जो बड़े उनका अदब कर रहे हैं, जो मुक्तदी है इमामों का अदब कर रहे हैं, जो असातिज़ा है उनका अदब कर रहे हैं, माँ बाप को जो है सर का ताज समझते हैं, तो शायर ने आप ही के लिए कहा है कि शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, वफादार बनेगा। और सरदार होके भी न तू सरदार बनेगा, मुश्किल कुशा का जब न वफादार बनेगा, मुश्किल कुशा का जब न वफादार बनेगा। कश्ती मोहम्मद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर बैठ जा आकर, कश्ती मोहम्मद में कर बैठ जा आकर, तूफान भी तेरे वास्ते पतवार बनेगा, तूफान भी तेरे वास्ते पतवार बनेगा, पतवार बनेगा। Be quiet, daughter man. All gospel is tapped to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Imam Azam, my Gauth Azam, my Khaja Hind al-Wali, my Makhdum Samna, my Makhdum Bihari, my Hazrat Nizamuddin, Qutbuddin, Fariduddin, Alauddin, Badiuddin, Tajuddin, my Huzur, मैं हुजूर सैयद सलार मसूद गाजी, मैं आला हजरत मुफ्ती आज़म हिंद, हाफिज मिल्लत, बुरहान मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत, मैं all सुन्नी पिराने उज़्ज़ाम, ओ अल्लाह गिव बिस्टिक टू बिस्टिक onto my words, that's all। इस अंगारा खाकी में होता है जब यकी पैदा, तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमी पैदा। यार जिंदा सोहबत